जय हिंद। आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री भारतीय वंश अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखेंगे गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। मतलब गांधी जी ने चंपारण समझ गए कि चंपारण किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। किस व्यवस्था के विरुद्ध में किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया था, तो आई होप आप देखेंगे आंसर इसका कि गांधी जी ने चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था, 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती करना होता था, 2 कट्ठा इधर के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। किसके लिए प्रेरित किया था, तो गांधी जी ने चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अंत में लाचार होकर सरकार ने 1918 में एक कानून पारित कर नीलों का अत्याचार रोक दिया। मतलब वो लाचार होकर वहाँ का जो सरकार थी, गोरे सरकार जो थी, उससे क्या हुआ, लाचार होकर के ऐसे क्या कर दिया, एक कानून पारित किया 1918 में। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। इससे उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ी। अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। मतलब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि गांधी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाना था। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन या असहयोग आंदोलन चलाना था, इसलिए उन्होंने जन समर्थन दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का एक महत्व है क्या, इसके बारे में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में हुई घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मतलब असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना की क्या महत्व है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उस घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन उद्देश्य प्रांतीय विधायिकाओं में प्रवेश कर सरकार पर दबाव डालकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। किसका, स्वराज मत की स्थापना करने का प्रयास करना था। यानी स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया, तो स्वराज पार्टी का गठन उद्देश्य प्रांतीय विधायकों में प्रवेश कर सरकार पर दबाव डालकर राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करना था। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 5। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अध्यक्ष का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गांधी जी ने दांडी की यात्रा क्यों की, तो गांधी जी ने दांडी की यात्रा मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना था। क्या था, नमक कानून का उल्लंघन। गांधी जी ने दांडी की यात्रा क्यों की, तो गांधी जी के दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का तोड़ना यानी उल्लंघन करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ। जब क्वेश्चन आएगा पूना समझौता कब हुआ, तो 1932। पूना समझौता कब हुआ,
1932 में हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ? तो 1932 में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में कुछ स्थान आरक्षित हुआ। मतलब अभी भी कहेगा कि दलित वर्गों के लिए किस आंदोलन में विधायकों के लिए सीट आरक्षित किया गया? तो पूना समझौता में। किस इनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 8। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में वन कानून के विरोध में आदिवासियों के विरुद्ध का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया ही था। राजू ने किया। समझ होंगे। आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में वन कानून के विरोध में आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। गांधी जी के स्वराज झंडा में कौन कौन से रंग और प्रतीक थे? तो गांधी जी के स्वराज झंडा में सफ़ेद, हरा, लाल रंग थे। कौन कौन थे? सफ़ेद, हरा, लाल रंग थे। झंडे के बीच में जो चरखा का चित्र बना हुआ था वह स्वावलंबन का प्रतीक था। इस झंडे को हाथ में लेकर लोग गौरवपूर्ण ढंग से जुलूस और प्रदर्शन करने में भाग लेकर ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित करते थे। कौन सा? उसमें कौन कहते? सफ़ेद था, हरा था और लाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना किसके लिए की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना किसके लिए की थी? तो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। इस गीत को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ से स्थान लिया है। कहाँ से लिया है? आनंद मठ से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब लिखा? 1870 में लिखा। कहाँ से लिखा? आनंद मठ से लिखा। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 11। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल खां गफ्फार को। क्वेश्चन में देखेंगे 12। मणिपुर एवं नागालैंड में नाम सत्याग्रह का प्रसार किसने किया था? रानी गैडिनल्यूल ने किया था। आयो क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 13। किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांतिकारी लाना चाहते हैं? तो भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। और ये क्रांति इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नवद मतलब न्यौछावर के रूप में लाएंगे, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आपको केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ी बाजार मधुबनी में संपर्क करना होगा। थैंक यू फॉर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।